हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और जबरदस्त होंगे। वन शॉट रिवीजन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम हमारे चैप्टर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 8 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। इससे पहले हमने जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट पर्टिकुलर चैप्टर पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 10th के जो सीबीएसई ने 2022-23 में क्वेश्चन पेपर्स पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पेपर के, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रह रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं। इन सेशंस की हेल्प से आप अपने कंप्लीट रिवीजन को कर सकते हो विद चैप्टर वाइज फॉर्म में। ओके, इन चैप्टर्स में हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2022-23 में सीबीएसई ने पूछे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को। Before starting the chapter, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. Okay, now move on to chapter number 8. जो चैप्टर 8 है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं बाइफरकेट करता हूं तो ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 होता है। गॉन मीन्स क्या होता है, एंगल्स। एंड मैट्रिक मीन्स होता है मेजरमेंट। इट मीन्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम 3 एंगल्स के मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर 3 एंगल्स है तो फिर साइड्स भी कितनी होगी, 3 होगी। इट मीन्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम 3 एंगल्स या 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, वो जो ब्रांच है वो क्या है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। अब 3 एंगल्स और 3 साइड्स जो है वो किस में होने वाले हैं, ट्राइंगल में होने वाले हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। बट इन क्लास 10th हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। सपोज यहाँ पे ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज ये राइट एंगल जो है वो बी पे बन रहा है, ये ए है और ये सी है। ओके, तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जहां पे राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। मींस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, सपोज मैं एंगल सी की अगर बात करता हूं, तो अगर एंगल सी की बात करता हूं तो एंगल सी के अपोजिट जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। और जो लास्ट हमारी साइड बच गई वो हमारी क्या हो जाएगी, फिर बेस हो जाएगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो जो 90 डिग्री एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, मींस कर्ण होगा। हम जिस एंगल की बात करेंगे, सपोज मैं एंगल सी की अगर बात करता हूं तो एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर इस केस में मैं एंगल ए की बात करता तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी। डिपेंड करेगा आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। ओके, और जो थर्ड साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिर बेस हो जाएगी। अब ये तीनों साइड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ रखी होगी आई थिंक, पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसका प्रूफ भी था बट अब एनसीईआरटी ने इसको अपने सिलेबस में से हटा दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन तीनों साइड्स में ये रिलेशन होता है। तो इट मीन्स अगर आपको कोई भी 2 साइड्स पता है तो आप थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब इन्हीं साइड्स के रेशियोज पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो डिपेंड है। ठीक है,
तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं इन 3 साइड्स को लेके आप 6 अलग अलग टाइप के रेशियो जनरेट कर सकते हो। कैसे? सपोज मैं हाइपोटेन्यूज लेता हूं और परपेंडिकुलर लेता हूं, तो अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालना चाहूं तो इस रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। अब अगर एंगल सी की बात करता हूं मैं, सपोज एंगल सी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो साइन सी जो हो जाएगा, एंगल सी की बात कर रहा हूं, इट मीन परपेंडिकुलर जो होगा वो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी, मींस ए बी अपॉन हाइपो हमारा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर एंगल सी के लिए मैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करता हूं, तो जो हमारा कॉस सी होता है, कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस सी होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, तो बेस क्या हो जाएगा एंगल सी के केस में? बीसी अपॉन हाइपो एसी। सिमिलरली टेन जो होता है, टेन सी जो होता है बेसिकली साइन सी अपॉन कोस सी भी होता है। ठीक है। या फिर इसको आप क्या कर सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हो। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? ए बी है, अपॉन बेस क्या है? बीसी है। तो अगर आप साइन और कॉस की वैल्यूज को भी एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो देखो एसी एसी कैंसिल हो जाएगा, ए बी अपॉन बीसी ही आएगा। ओके। सिमिलरली अगर टेन आपको फाइंड करना है तो टेन जो सॉरी कॉट अगर फाइंड करना होता है, एक सेकेंड, अगर आपको कॉट फाइंड आउट करना है तो कॉट जो होता है वो टेन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। कॉट सी जो होगा 1/10 के इक्वल होगा। तो इट मीन अगर टेन सी ए बी अपॉन बी सी है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या है हमारा? बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। सिमिलरली अगर आप सेक फाइंड आउट करना चाहो तो सेक सी जो होता वो क्या होगा? कॉस टी का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस अगर बेस अपॉन हाइपो है तो सेक जो होगा वो हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपो हमारा एसी है, अपॉन बेस क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल कोसेक सी, कोसेक जी होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin सी के इक्वल हो जाएगा। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स हाइपो है हमारा एसी अपॉन परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है। ये मैंने एंगल सी से रिलेटेड फाइंड आउट किए हैं। अगर मैं एंगल ए से रिलेटेड फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? देखिए, सपोज मैं एंगल ए से रिलेटेड फाइंड करना चाहता हूं तो मैं ये यहां पे वापस से वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं एक। ठीक है। ये हमारा एंगल बी था, ये 90 डिग्री था, ये एंगल ए है और ये एंगल हमारा सी है। ओके। अब मैं एंगल ए की बात करता हूं यहां पे। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो साइन ए जो होगा वो क्या? साइन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर इस केस में अब ए की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी अपॉन हाइपो, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड रहने वाली है, तो हाइपो हमारा क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। कॉस ए जो हो जाएगा इस केस में, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। तो अगर बीसी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या होगा? फिर ए बी हो जाएगा हमारा, और हाइपो एसी ही रहेगा। टेन ए अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो टेन क्या होगा? साइन अपॉन कॉस होगा। ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस या फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब इस केस में परपेंडिकुलर बीसी है, ध्यान रखना, और बेस क्या है हमारा? ए बी हो जाएगा। सिमिलरली कॉट अगर फाइंड करना चाहूं तो कॉट क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ओके। टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टेन हमारा क्या होता है? बीसी अपॉन ए बी है, तो ये ए बी अपॉन बीसी हो जाएगा। सिमिलरली सेक फाइंड आउट करना है मुझे, तो सेक कॉस का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। हाइपो है एसी, बेस क्या है इस केस में? ए बी। सिमिलरली हमारा कोसेक ए जो है वो क्या हो जाएगा? कोसेक अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो साइन जो है उसका रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपन परपेंडिकुलर। हाइपो है हमारा एसी और परपेंडिकुलर है इस केस में बीसी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस तरीके से यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक चीज देखने वाली है, क्या है? देखिए, यहाँ पे ये ए बी बी सी और ए सी 3 साइड्स है ट्राइंगल की। ठीक है। जो एंगल 90 डिग्री है ये इस पूरे ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल है।
ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये एंगल बी जो है वो अकेला ही कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों मिलके कितने बनाएंगे, 90 डिग्री। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल बी होगा वो इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल होगा। और जब भी किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी ऑलवेज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो एंगल बी जो है वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मींस राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो इसके अपोजिट वाली जो साइड हाइपो है वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना, जो हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो जो बाकी की दो साइड बच गई ए बी और बी सी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से तो क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ही तो होता है ना। तो अगर हाइपोटेन्यूज जो है मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा होता है, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा ऑलवेज। तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर छोटा है, तो कोई भी अगर आपको रेशियो दे रखा है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उस रेशियो की ऑलवेज वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से कम ही आएगी। समझ में आया? इट मीन्स ये जो रेशियो बनेगा P बाय H का, ये हमेशा लेस देन 1 ही होगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि साइन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम ही होने वाली है। सिमिलरली क्या मैं कॉस के लिए नहीं बोल सकता ऐसा? कॉस जो है वो क्या होता है, हमेशा बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो होता है। तो हाइपो तो सबसे बड़ा होता है, तो जो बेस होगा वो हाइपो से तो ऑलवेज क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। इट मीन्स कॉस की जो वैल्यू होगी वो भी ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1 होगी। जो हमारा टेन है, एक सेकेंड देखिए, अब साइन और कोस जो है वो क्या आ गया, 1 से छोटा आ गया। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हमेशा 1 से क्या होंगे, बड़े होने वाले हैं। तो साइन अगर 1 से छोटा है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक जो है वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है, कोसेक तो होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपो हमेशा परपेंडिकुलर से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इट मीन ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। सिमिलरली सेक क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो हमेशा बेस से बड़ा होगा, तो ये रेशियो भी हमेशा 1 से बड़ा ही आने वाला है। इट मींस साइन और कोस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और सेक और कोसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं टेन और कोट की। ये टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, टेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिपेंड करता है किस एंगल की आप बात कर रहे हो। अगर ए की बात करोगे तो बीसी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर सी की बात करोगे तो जो हमारा ए बी है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। समझ में आया? तो इट मीन्स ये बेस और परपेंडिकुलर के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एंगल जिसकी आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो टेन जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़ा कब हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा बेस से, तो टेन 1 से बड़ा हो जाएगा। और छोटा कब हो जाएगा, जब बेस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाएगा, तो टेन की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। ओके, सिमिलरली कॉट में होना है, अगर टेन 1 से बड़ा है तो कॉट 1 से छोटा होगा, अगर टेन 1 से छोटा है तो कॉट जो है वो 1 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशियो को देख के सीधा बता सकते हो कि उस रेशियो की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी। सपोज आपको ऑप्शन में दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 1.2, तो क्या साइन थीटा कभी 1.2 हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, बिकॉज साइन की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज 1 से छोटी ही आने वाली है, कॉस की वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटी ही आने वाली है, टेन की वैल्यू कॉट की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है 1 से बड़ी भी हो सकती है। सेक और कोसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आने वाली है, 1 से छोटी कभी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। ओके, अब इस ट्रायंगल को एक और तरीके से आप समझ सकते हो। देखो, अगर ये रेशियो आपको डायरेक्ट ऐसे याद नहीं होते तो मैं इसको एक और फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जहां बी पे क्या बन रहा है, हमारा राइट एंगल बन रहा है। तो अगर आपको साइन फाइंड आउट करना है, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, ये सपोज थीटा है,
तो साइन थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, मीन्स ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा हो जाएगा। कॉस फाइंड आउट करना है तो ये आपका कॉस हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा अगर फाइंड करना है तो दिस वन इज योर टेन, मीन्स ए बी अपॉन बी सी। मैं थीटा एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये साइन कॉस और टेन है तो अगर इनका उल्टा कर दूंगा, अगर ऐसा आ जाता हूं मैं, सिमिलर देखिए अगर मैं इस तरीके से यहां आ जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, फिर साइन का उल्टा कर दिया मीन्स कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली कॉस का उल्टा अगर कर देता हूं मैं ए सी अपॉन बी सी, वो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। सिमिलरली टेन का उल्टा अगर कर देता हूं मैं तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हो। अदरवाइज इसका एक और मेथड है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, एक ये तरीका भी है, शॉर्ट ट्रिक है याद करने का इसको। ठीक है, अगर साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस निकालना है बेस अपॉन हाइपो, टेन निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा कोसेक फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, अगर सेक फाइंड आउट करना है तो हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉट फाइंड करना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरीके से इसको पढ़ते हो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ा है। एक चीज ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो किस एंगल की बात कर रहा है उस एंगल पे डिपेंड करने वाला है टोटली। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे क्या है हमारे क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, आपको साइन थीटा गिवन है, देन सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके पास में एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो आप रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो साइन थीटा जो है वो आपके पास में क्या होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है, आपको ए बाई बी तो गिवन है, और साइन जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है तो आप सबसे पहले तो बेस फाइंड आउट करोगे इस केस में, है ना। तो ये आपको क्या दे रखा है, ए बाई बी रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। तो ये मैं एंगल सपोज थीटा ले लेता हूं अगर, तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ये ए दे रखा है हमें, तो अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है इसकी तो मैं के टाइम्स ए ले लूं। ठीक है, साइड सिमिलरली हाइपोटेन्यूज है तो इसको मैं के टाइम्स बी ले लेता हूं, बिकॉज अगर आप डिवाइड करोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो तो आपके पास ए बाई बी आ रहा है, बट मैं यहाँ पे साइड ले रहा हूं तो मुझे कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज ये रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कभी भी, ध्यान रखना। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा फाइंड आउट करना है। तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, हाइपो अपॉन में क्या रहने वाला है, बेस रहने वाला है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहां से पहले बेस फाइंड आउट करो। ठीक है, बेस आप निकाल सकते हो ना, आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से अगर आप बेस स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, एक आपको देखो आप डायरेक्ट इसी से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक आपको फाइंड आउट करना है तो सेक जो होगा वो क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस होगा। हाइपो मींस सेक की जो भी वैल्यू आएगी, सेक थीटा आएगा उसमें के टाइम्स बी, मींस बी जो है वो न्यूमरेटर में रहने वाला है, डिनोमिनेटर में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा इसका। तो आप ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में जो बी है वो क्या है, न्यूमरेटर में है, तो ऑप्शन बी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसी ऑप्शन में सिर्फ बी जो है वो क्या दे रखा है, न्यूमरेटर में दे रखा है। अब डिनोमिनेटर अगर आप एग्जैक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपो क्या आपका के टाइम्स बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के टाइम्स ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो बी जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, है ना। स्क्वायर करोगे तो ये के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, अब ये जो बेस है वो क्या है, एक ट्राइंगल की साइड है, तो ये कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है,
इसलिए हम नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से या रिजेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को। तो जो हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इस केस में। तो जो हमारा बेस है वो क्या आ जाएगा, k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको सेक फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, रेशियो की b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो कोई भी अगर एक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है तो आप इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी वैल्यूज है वो सब आप फाइंड कर सकते हो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो, जो थर्ड साइड बची है वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है। देन सेक स्क्वायर -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक तरीका तो ये है जो नॉर्मल बच्चे करने वाले हैं, क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ये थीटा ले लिया। साइन थीटा दे रखा है 3/4। साइन थीटा अगर 3/4 दे रखा है इट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपो हो गया। तो जो परपेंडिकुलर हो गया इसको मैं 3k ले लूंगा, जो हाइपो इसको 4k ले लूंगा। बेस हमें फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो बेस अगर फाइंड आउट करेंगे तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो कितना है हमारा 4k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 ऑफ k स्क्वायर माइनस 9 ऑफ k स्क्वायर। 16 ऑफ k स्क्वायर माइनस 9 ऑफ k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 ऑफ k स्क्वायर। ये आगे b स्क्वायर की वैल्यू, तो b जो आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और k प्लस माइनस लगेगा, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। तो जो बेस आएगा आपके पास में वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7k, ठीक है। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, सेक थीटा की वैल्यू पुट करेगा 4k अपॉन 7k का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस की वैल्यू 4k अपॉन रूट 7k अपॉन 4k का होल स्क्वायर अपॉन साइन की वैल्यू 3k/4k, ऐसे करके पुट करके सॉल्व करेगा। बट इसी चैप्टर में हम आगे आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ आइडेंटिटीज को यूज करोगे तो ये क्वेश्चन के लिए आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। बिकॉज हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है। ओके, तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा -1 को इधर लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें ये सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन साइन थीटा। अब ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे के डिवाइड में है साइन थीटा। तो ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में अल्टीमेटली वापस क्या आ गया, साइन थीटा ही आ गया। तो अगर साइन थीटा आ गया, साइन थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है कितनी है 3/4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/4। ओके, तो जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एक बार उस एक्सप्रेशन को देख लो, क्या आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो वहीं पे, जिससे आपको क्या होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, आपको जो दे रखा है उसी की हेल्प से क्या हो जाएगा, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, अदरवाइज क्या करोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 4k अपॉन रूट 7k का होल स्क्वायर -1 करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर वही आना है हमेशा, ठीक है। बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। आइडेंटिटीज जो होती है वो थीटा की हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगी, जो थीटा आपको दे रखा है उसके लिए सेटिस्फाई करना ही करना है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको गिवन है 2 tan a इक्वल टू 3, 2 tan a इक्वल टू 3 आपको गिवन है। तो अगर यहाँ से tan a की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब tan की वैल्यू आपके पास में है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक और तरीका, सेम पहले तो वही वाला, ये 90 डिग्री है सपोज,
टेन दे रखा है तो ये ए है, यहाँ ले लो, ये बी है और ये सी है। बिकॉज ए एंगल की बात कर रहा है तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 3 के ले लेता हूँ, इसको 2 के ले लेता हूँ। तो आप या तो पहले ए सी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अगर मैं ए सी फाइंड आउट करता हूँ मीन्स हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करता हूँ, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा 3k है तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस 2k है तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 ऑफ के स्क्वायर प्लस 4 ऑफ के स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 ऑफ के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू होता है, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 13 ऑफ के आएगा, माइनस वैल्यू को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो प्लस रूट 13 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा। अब आपके पास में तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई, तो आप साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। एक तरीका ये है। एक तरीका और देखो, बिकॉज ये tan a जो है वो रेशियो दे रखा है, तो अगर मैं इस tan a को sin a अपॉन cos a लिख देता हूं, ये 3/2 हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों रेशियोज को, साइन की जगह मैं 3 रख सकता हूं, cos की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, बिकॉज रेशियो दे रखा है और जो हमें फाइंड करना है वो रेशियो भी सेम डिग्री का है। सेम डिग्री का मतलब इसके डिनोमिनेटर में जो साइन कॉस की पावर है और न्यूमरेटर में जो साइन कॉस की पावर है वो दोनों क्या है, सेम है, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो 3 और 2 डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ मैं, साइन की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 2 6। तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 6, आंसर आ जाएगा हमारा 3, जो है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अदरवाइज आप वैल्यू पुट करोगे यहां से। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, देखिए जो आपको करना है पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो इस केस में अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 साइन ए फाइंड आउट करोगे तो साइन क्या होगा आपका, दिस अपॉन दिस होगा, मीन्स 3k अपॉन रूट 13 ऑफ के प्लस 3 टाइम्स कॉस क्या हो जाएगा, 2k अपॉन रूट 13 ऑफ के डिवाइड बाय 4 इंटू साइन ए 3k अपॉन रूट 13 ऑफ के माइनस 3 टाइम्स 2k अपॉन रूट 13 ऑफ के, ये आ जाएगा। के से के यहाँ सब कैंसिल हो जाएंगे, ओके। न्यूमरेटर में रूट 13 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये रूट 13 एलसीएम आ गया, ये क्या बन गया आपके पास में 4, ठीक है। 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया, ये बन गया 12 प्लस ये कितना बन गया 3, डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट 13 एलसीएम आ गया, ये बन गया 12 माइनस 3, रूट 13 से रूट 13 कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 12 प्लस ये 6 होगा, सॉरी है ना, 12 प्लस 6 18 बन गया, अपॉन ये 12 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा 6। तो 18/6 आंसर आपके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पेपर में आपको इस तरीके से करना है अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो। अगर एमसीक्यू है तो आपको मैंने जो तरीका बताया वो तरीका सबसे कन्वीनियंट रहने वाला है, सबसे जल्दी टाइम में, जब मिनिमम टाइम में उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एंगल सी पे हमें राइट एंगल गिवन है, इफ tan a इक्वल टू 8/7, tan a इस एंगल की बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इट मींस 8k मेरा परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो गया 7k, बिकॉज tan जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देन द वैल्यू ऑफ कॉट बी, अब कॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए फिर परपेंडिकुलर जो है वो ये हो जाएगा AC हमारा। तो कॉट जो होता है, कॉट क्या होता है हमेशा, कॉट बी जो होगा वो क्या होगा, टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये जो होगा कॉट वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बी एंगल की बात कर रहा है तो बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो है वो 7 है, बेस जो है वो कितना है 8 है, तो 8k अपॉन 7k, के से के कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके 8/7, 8/7। जो हमें tan a की वैल्यू गिवन है वही cot c की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी cot b की वैल्यू हो जाएगी, ओके।
तो सबसे पहले ये देखना है कि हमें किस एंगल की वैल्यू के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है और किस एंगल की वैल्यू के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है, ध्यान रखना। बिकॉज जो परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस एंगल की आप बात कर रहे हो उस पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। बिकॉज वो डायरेक्ट वैल्यू पे क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो वैल्यूज के कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक फादर है, ठीक है, जिसके 5 क्या है बेटे हैं। सपोज जो पहला बेटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। दूसरा बेटा जो है वो 30 डिग्री है। तीसरा बेटा जो है 45 डिग्री है। जो फोर्थ बेटा है वो 60 डिग्री है और जो फिफ्थ बेटा है वो क्या है, 90 डिग्री है। इट मीन्स ये बेटे जो है वो, जो 0 डिग्री वाला बेटा है वो सबसे छोटा है और जो 90 वाला है वो सबसे बड़ा बेटा है सपोज। और इस फादर के पास में कुछ क्या है, प्रॉपर्टी है या कुछ अमाउंट है जो वो अपने इन बच्चों में क्या करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो जो सबसे छोटा वाला बच्चा है उसको अभी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है या जो प्रॉपर्टी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इसको क्या देता है, 0 दे देता है सपोज। ठीक है, अब क्या करता है वो, इन सभी बच्चों में जो अपनी प्रॉपर्टी है वो 1/4 की जो रेशियो है उसमें क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर फर्स्ट वाले को क्या मिला है, 0 मिला है, सेकंड वाले को क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। थर्ड वाले को मैं क्या मिलेगा, इसमें 1/4 ऐड कर दूंगा तो 1/2 मिलेगा। इसमें फिर 1/4 ऐड कर दूंगा तो इसको 3/4 मिलेगा और इसको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, अब हमें इनकी हेल्प से क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो जो साइन रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है या इंडिविजुअल जो अमाउंट है उसका क्या ले लो आप, स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलने वाला है। 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/√2 हो जाएगा। 3/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो √3/2 होने वाला है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स जो साइन की वैल्यूज आएगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, वो क्या रहने वाली है, 0 पे 0 हो जाएगा, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 हो जाएगा। अब कॉस अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो जो साइन की वैल्यूज आपने लिखी है इस तरीके से, उनको क्या कर दो, वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग में लिखा है, अब डिक्रीजिंग में लिखना है। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की हो जाएगी। तो ये √3/2 आ जाएगा। 45 पे दोनों सेम हो जाएंगे। जो कॉस 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू के इक्वल होगा, 1/2 आ जाएगा। और कॉस 90 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब tan अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे tan की, तो tan मैंने बताया था आपको क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। मींस आप इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दो, एक दूसरे से डिवाइड कर दो। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0/1, क्या आ जाएगा मेरे पास में, 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और ये 1/0 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो जो नंबर होता है या क्वांटिटी होती है वो डिफाइन नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो या तो आप कॉस अपॉन साइन कीजिए, अदरवाइज टेन का ही क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो अगर टेन 0 0 है तो कॉट 0 क्या होगा, 1/0। और मैंने बोला है कि अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वो क्वांटिटी नॉट डिफाइन होती है, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे, √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और 0 का 1/0 करो, सॉरी 0/1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब कॉस का अगर मुझे रेसिप्रोकल करना हो तो सेक आ जाएगा। तो कॉस की जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दोगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बिकॉज 1/0 आएगा फिर से, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप साइन का रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज कोसेक जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, या फिर साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप
ट्रिक बना के या फिर जैसे भी आपको बाय हार्ट करना है, आपको ये वैल्यूज याद करनी ही पड़ेगी, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, अदरवाइज एमसीक्यू में तो आना ही है फिर। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है सीबीएसई ने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इवेल्युएट साइन 30 डिग्री प्लस tan 45, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये 22-23 में जो पेपर हुए थे उसमें, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है, प्लस tan 45 होता है 1 अपॉन sec 30। अब देखो sec की मुझे डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है, बट मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। sec जो होता है वो किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos 30, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, sin 60 के इक्वल। sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 भी कितना हो गया √3/2, और cos 30 अगर √3/2 हो गया तो sec क्या हो गया, cos का उल्टा मीन्स 2/√3, तो sec 30 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस cot 45 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 2, डिवाइड में यहाँ एलसीएम लोगे √3, एलसीएम आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस √3। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इसको, देखो 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3/2। ओके, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 प्लस √3/√3, उल्टा होके ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में देखो 3/2, ये आ जाएगा 2 प्लस √3, इंटू में ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में जो है वो इरेशनल टर्म आ रही है, तो इस इरेशनल टर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल टर्म को आपको नहीं रखना है, मीन्स रूट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो इसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होता है, आप अपोजिट साइन वाले नंबर से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 प्लस √3 है, तो इसको मैं 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 माइनस √3 से डिवाइड करता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा डिनोमिनेटर में, जिससे जो इरेशनल पार्ट है वो हट जाएगा यहाँ से। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो 3√3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा 6 इंटू √3 माइनस 3 3 √3 इंटू √3 मिलकर 3 बना लेगा, और इंटू 3 और है मल्टीप्लाई में, तो ये 9 हो गया। डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 तो बाहर है ही, ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या बना लेगा 1 बना लेगा। तो आपके पास में अल्टीमेटली जो आंसर आएगा इसका वो क्या आने वाला है 6√3 माइनस 9/2, ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज 3 जो कॉमन है √3 वाला उसको बाहर ही ले लो, ये 2 माइनस √3/2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों केस में आपका आंसर जो है वो सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको दे रखा है फॉर a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री वेरीफाई दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b, ये आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, LHS पार्ट ले लेता हूँ। LHS पार्ट जो है वो हमारा क्या है साइन a प्लस b, इसमें क्या करोगे आप सब्सटीट्यूट करोगे a और b की वैल्यू, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो a एंड b की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो साइन a कितना है 30 डिग्री प्लस b कितना है 60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारा LHS पार्ट जो है उसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में क्या आया है 1 आ गया। तो अगर मैं RHS पार्ट को देखता हूँ तो RHS जो है वो क्या है साइन a cos b प्लस में cos a साइन b, ठीक है। a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो साइन a साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ये cos 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री आ जाएगा, और साइन 60 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 30 जो है वो कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 कितना होता है जितना साइन 30 होता है 1/2, cos 30 कितना होता है जितना साइन 60 √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता ही है। तो ये क्या बन जाएगा देखो 1/4 प्लस ये 3 इंटू √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4, 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा LHS जो है वो भी 1 आ रहा था, RHS जो है वो भी 1 आ रहा था, देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू
RHS वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप साइन अल्फा की हेल्प से जो एंगल है वो फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कॉस आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप। अब आपको पता है कि साइन जो है 1/2 वो कहां पे होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे। इट मीन्स इसको मैं अल्फा को क्या ले सकता हूँ, 30 डिग्री ले सकता हूँ। अल्फा की वैल्यू 30 रही होगी, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos 30 का क्यूब। cos क्यूब 30 है ना, ठीक है। 3 cos 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, मीन्स √3/2 माइनस 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा cos 30 √3/2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 टाइम्स। अब √3 का क्यूब है, तो √3 का क्यूब √3 इंटू √3 इंटू √3 करोगे तो √3 इंटू √3 तो 3 बन जाएगा और एक √3 बच जाएगा। 2 को क्या करोगे, 2 का क्यूब करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो या तो आप 8 लिख दो या 4 इंटू 2 लिख देता हूं मैं सपोज। ओके, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 आ गया आपके पास में, जो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको गिवन है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 and 2 cos a plus b minus 1 is equal to 0 then find the angles a and b। तो आपको a and b एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले जो सबसे पहले गिवन होता है उसको आप लिख लीजिए। गिवन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब साइन में जीरो वैल्यू जो है वो किस एंगल के लिए होती है, तो यहां आप लिखोगे वी नो दैट साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर ये सपोज इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो कंपेयर 1 एंड 2 करोगे आप, तो जो a माइनस बी है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, 0 डिग्री के इक्वल हो गया, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, तो जो एंगल है उसको भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। इट मीन a माइनस बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 0 डिग्री के इक्वल आ गई। ये हमारी सपोज इक्वेशन नंबर ए है। सिमिलरली आपको क्या दे रखा है, 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो -1 को ट्रांसफर कर दोगे तो 2 cos a प्लस बी की जो वैल्यू वो 1 के इक्वल आ जाएगी, तो cos a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब cos में 1/2 कहां पे होता है, 60 डिग्री पे। इट मींस a प्लस बी को जो है वो क्या होना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो a प्लस बी को क्या होना पड़ेगा, 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो a माइनस बी की वैल्यू आपके क्या आ रही है, 0 डिग्री, और a प्लस बी जो है वो क्या आ गया, 60 डिग्री। ये इक्वेशन सपोज बी आ गई। तो अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो किससे सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैं हमने पढ़ा था कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी रहता है, जिसमें क्या होता है, अगर कोफिशिएंट सेम है तो आप डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो बी से बी देखो कैंसिल हो जाएगा, 2a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 प्लस, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो ना, तो 0 प्लस 60 डिग्री आ गई। तो a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है तो आप इक्वेशन a या b दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, तो जो b की वैल्यू आएगी वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। बिकॉज ये 30 प्लस 30 मिलके क्या होगा, 60, या फिर 30 माइनस 30 मिलके क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की 30 डिग्री हमारे पास में आंसर आ जाएगा दोनों के केस में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है।
और काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है इसके के 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइडेंटिटीज मैंने बताया, आइडेंटिटीज वो चीज होती है या वो इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए क्या हो, सेटिस्फाई हो। आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये मैं कह रहा हूँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, इट मीन ये ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ऑलवेज क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। मींस लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो इक्वल आएगा किसके, राइट हैंड पार्ट के। आइडेंटिटी का मतलब ही ये होता है कि वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए क्या हो, सेटिस्फाई हो। यहाँ वेरिएबल ए और बी है तो ये ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ऑलवेज क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। आप ए की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू 2 रख दो, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 9 आना चाहिए। 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे, ए की वैल्यू 1, 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और ये 2 का होल स्क्वायर, देखो ये क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या ये 9 नहीं आ रहा, क्या आएगा, आना पड़ेगा उसको। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो इसी तरीके से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की तरह एक हमारे क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। कौन कौन सी है, जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या होती है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ओके, तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो कॉस को अगर मैं उस तरह भेज देता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। या फिर अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर को उस तरफ भेज देता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इनको आपस में कन्वर्ट करके जिसके जिस रेशियो की आपको रिक्वायरमेंट है उस रेशियो के अकॉर्डिंग आप इनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड जो है हमारी आइडेंटिटी वो क्या होती है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। अब अगर मैं सपोज टेन स्क्वायर को इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो अगर आपको सेक माइनस टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर सेक प्लस टेन फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ओके, इसी तरह थर्ड जो है हमारी आइडेंटिटी वो क्या होती है, जो सेकंड वाली है उसके सिमिलर ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी कोट को अगर आप इस तरीके से यहाँ लेके आओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, ध्यान रखना। तो अगर आपको कोसेक माइनस कॉट फाइंड आउट करना है तो वो 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट हो जाएगा, और अगर कोसेक प्लस कॉट फाइंड आउट करना है तो वो 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट हो जाएगा। ठीक है, आपस में कन्वर्टिबल है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज ये आप इससे ही ये बाकी के दो भी फाइंड आउट कर सकते हो, हमें यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हर हाल में। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, सेक स्क्वायर जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर के इक्वल होगा, और कोसेक स्क्वायर जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। ओके, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यू भी पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ तो देखिए क्या बचेगा आपके पास में, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अभी हमने देखा था वहां पे हमारी आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था ना, थीटा में लिए थी हमने। तो अगर मैं टेन को इस तरफ ले आता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल नहीं हो जाएगी क्या। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या ले रखा है, ए ले रखा है,
तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो ये 9 इंटू 1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। इफ 10a इक्वल टू 2/5, आपको 10a की वैल्यू 2/5 दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल, डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। और साइन अपॉन कॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए अपॉन कॉस ए तो क्या होता है, टेन ए होता है, तो टेन ए का होल स्क्वायर। तो टेन ए हमें 2/5 दे रखा है, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2/5 का होल स्क्वायर होने वाला है। 2/5 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। If theta is an acute angle of a right angle triangle, then which of the following equation is not true? आपको ये बताना है कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमें, साइन थीटा इंटू कॉट दे रखा है। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इट मींस ये तो हमारा सही है, हमें तो गलत वाली बतानी है। सेकंड देखता हूँ कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो साइन बच गया, यही हमें दे रखा है, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोसेक और कॉट में हमारे पास में क्या होती है आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो अगर मैं कॉट को इस तरफ ले आता हूं तो आपके पास में क्या बनता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बनता है। इट मींस ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन ये हमारा फिर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो सही नहीं होगा, बिकॉज बाकी तीन तो हमने क्या कर लिए, चेक कर लिए हैं, और वो तीनों क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। देख लेते हैं ये गलत है क्या। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर जो है वो क्या 1 होता है क्या, नहीं होता। देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर आपको टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर निकालना है तो आप सेक को उधर भेजोगे, 1 को इस तरफ लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 आ रहा है, बट आपको यहाँ क्या दे रखा है, +1 दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा हमारा वो फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमने यही पूछा है नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, तो बाकी तीन तो सही है, तो जो फोर्थ वन है वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रूव दैट टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखना। प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप चेक करो कि आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो क्या। अगर स्क्वायर की फॉर्म में दे रखी है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी इसको यूज कर सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है एलएचएस या आरएचएस में, आप उनको क्या करो, साइन कोस में कन्वर्ट करो और उसको फिर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखो एक टेन की फॉर्म में दे रखा है रेशियो, एक कॉट की फॉर्म में दे रखा है, तो जो कॉट में दे रखा है उसको मैं सबसे पहले तो क्या कर लूँ, टेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज कॉट और टेन दोनों एक दूसरे में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो मैं एलएचएस से अगर स्टार्ट करता हूँ, सपोज टेन थीटा, टेन को टेन रहने देता हूँ, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा लिख दो, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 थीटा, कॉट को मैंने 1/10 लिख दिया, डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा। एलएचएस पार्ट को लेके चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा को टेन थीटा एज इट इज रख दिया, टेन थीटा एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा -1 बन जाएगा, प्लस ये 1/10 थीटा है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो यहाँ टेन थीटा -1 हो रहा है और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये टेन ऊपर भेज देता हूँ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1, प्लस में ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ, सॉरी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा, टेन थीटा -1 हो जाएगा,
ओके, कॉमन आ रहा है देखो टेन थीटा माइनस वन ओवरऑल ही इनमें से, तो ओवरऑल मैं कॉमन ले लेता हूं इनमें से, एक सेकेंड, वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये क्या बच गया हमारे पास में, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस में क्या बच गया, वन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा एलसीएम ले लेता हूँ, ये वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन तो एज इट इज रहेगा। टेन थीटा यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, क्या बन गया, ये टेन क्यूब थीटा बन गया माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे टेन क्यूब माइनस वन है, तो इस वन का भी मैं क्यूब बना सकता हूँ, बिकॉज वन का क्यूब जो है वो वन ही होगा। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज मुझे एक फॉर्मूला पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज यहाँ यूज होने वाली है। ओके, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा फिर, वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन तो है ही, ठीक है, ये डिवाइड में टेन थीटा एज इट इज पड़ा रहेगा। टेन क्यूब माइनस वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, एक तो ये आ गया, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, और डिवाइड में क्या है इसके पूरे के टेन थीटा है। तो वन अपॉन ये टेन थीटा माइनस वन यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या बच गया अल्टीमेटली, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, और पूरे के डिवाइड में क्या है, टेन थीटा है। तो अब टेन थीटा को आप इंडिविजुअली डिवाइड करोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ टेन थीटा बच जाएगा प्लस यहाँ वन बच जाएगा प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा मीन्स कॉट थीटा बन गया। आपको जो चाहिए वो सेक और कोसेक की फॉर्म में चाहिए, है ना, तो सेक और कोसेक की फॉर्म में लाने के लिए मैं इस टेन को कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, प्लस वन प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिखूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देता हूँ। एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको रुको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको अगर मैं हटाता हूँ, आई होप ये आपने कर लिया होगा, इन दो स्टेप को हटा देता हूँ। तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूंगा तो देखिए ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है इसके, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाएंगे, वन बना लेंगे। ओके, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा से आप इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो एक तो आ जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। और वन अपॉन साइन थीटा ये क्या बना लेगा, कोसेक थीटा बना लेगा ऊपर जाके, और सेक थीटा कॉस थीटा बना लेगा। तो आपके पास में जो आरएचएस आपको चाहिए वो आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, यही हमारा क्या है, आरएचएस है, ध्यान रखना। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और देख लेते हैं, इस पे काफी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है, देखिए, इफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम दे रखा है एंड ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा जो है वो एन गिवन है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो एक चीज देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो रहा है और यहाँ इक्वल में एम और एन दे रखा है, इट मींस कहीं ना कहीं मुझे ये जो गिवन है दो इक्वेशन, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा और उनको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज ये मैं जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसको इक्वेशन वन ले लेता हूं और ये जो सेकंड है उसको इक्वेशन टू ले लेता हूं मैं। तो अगर मैं इक्वेशन वन एंड टू को क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं एंड ऐड करता हूं, तो सपोज वन का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये वन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, देखिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा,
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब मैं इनका स्क्वायर करके दोनों को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो सपोज फर्स्ट वाली का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके आ जाएगा, ये एम स्क्वायर के। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एन स्क्वायर के। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करूंगा इक्वेशंस को, तो ये देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ओके, प्लस का ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या है, देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आपके पास में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस पार्ट इक्वल में आरएचएस में क्या है, यहाँ पे एम स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा प्लस में एन स्क्वायर, बिकॉज ऐड कर रहे हैं। अब ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें क्या गिवन है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1, इसी को मतलब क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए स्क्वायर रूट जो है सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 के स्क्वायर रूट को अलग अलग कर देता हूं। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी जो है, इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हो, बट कंडीशन है ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेक ए हमेशा मैंने बताया कि 1 से बड़ा ही होगा, बिकॉज कोस जो है वो 1 से छोटा होता है, तो सेक हमेशा 1 से बड़ा ही रहने वाला है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्व करके, सेक ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1। सिमिलरली ये जो सेकंड पोर्शन है इसको भी लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 से स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 से, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये सेक ए माइनस 1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ स्क्वायर रूट हटेगा दोनों का, तो ये क्या बन जाएगा, सेक ए प्लस 1। ओके, तो ये देखो क्या बन जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया सेक ए प्लस सेक ए मीन्स ट्वाइस ऑफ सेक ए आ गया अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, ये दोनों स्क्वायर रूट में है, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो मैं दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में डाल देता हूँ, ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ सेक ए, तो न्यूमरेटर में एज इट इज रह जाएगा, डिवाइड में ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 सेक ए एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 को इस तरफ लेके आओगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा।
तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो टेन स्क्वायर ए और स्क्वायर रूट क्या कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सेक ए अपॉन में टेन ए। अब आपको कोसेक ए चाहिए तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं साइन और कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फर्दर ट्वाइस ऑफ सेक को मैंने 1/cos लिख दिया और टेन को मैंने क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अपॉन में कॉस ए होगा तो वो कॉस से ऊपर चला जाएगा, कॉस ए से कॉस से कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन साइन ए आ गया आपके पास में, और 2 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, 2 कोसेक ए के इक्वल। यही आपका क्या हो जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 आपको गिवन है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कब बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से, जब आप इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड में। बिकॉज अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर इक्वल में √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। 1 को ट्रांसफर कर दूंगा उधर, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, ये मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो क्या कर दो, आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे एलएचएस पार्ट को लेता हूं, अब देखिए ये आरएचएस पार्ट जो है वो साइन कॉस में ही है ऑलरेडी, है ना। तो इट मीन मैं एलएचएस पार्ट को क्या कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अगर मैं कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, माइनस में कॉस ए हो जाएगा, डिवाइड बाय कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख देता हूँ और प्लस में कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए देखिए कॉमन नहीं आ रहा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, तो दोनों में अगर कॉस ए मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन में कॉस ए, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ सकता है, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर से, साइन ए एलसीएम आ गया, ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन ए, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट बन गया। डिनोमिनेटर पार्ट में भी साइन ए एलसीएम आ जाएगा। ओके, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास में क्या आई है, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब हमें यहाँ पे चाहिए, देखिए आरएचएस में कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो एक हमारे पास में है। तो अगर मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड में तो हमारे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। न्यूमरेटर में क्या कॉस स्क्वायर ए बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा दिस पार्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज ले सकता हूं क्या। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होती है तो आप डायरेक्ट यूज ले लो। डायरेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, एलएचएस भी और आरएचएस भी। अब यहाँ आप अगर आरएचएस को देखते हो तो ये तो साइन कॉस में कन्वर्टेबल है, स्क्वायर में है,
बट जो LHS पार्ट है वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ना साइन कॉस की फॉर्म में, तो सबसे पहले तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में देखो कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो रही तो जो हमें RHS में चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको LHS को सिंप्लीफाई करते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें दे रखा है प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा में प्रूव करना है। मैं फिर से LHS पार्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। LHS में अब देखो RHS पार्ट में cos थीटा है, ठीक है, स्क्वायर में कहीं पे भी नहीं है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आप नहीं लगा सकते। हिंट ये मिल रहा है कि जो RHS पार्ट है वो cos में दे रखा है, तो आप LHS को भी क्या करो फिर साइन cos में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज एक साइन यहाँ पे है। इसको मैं अगर साइन cos में कन्वर्ट करता हूं तो sec थीटा को क्या लिखोगे आप 1 बाय cos थीटा, प्लस tan थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा बाय cos थीटा, इंटू में क्या है 1 माइनस साइन थीटा है। एलसीएम लूंगा यहाँ पे cos थीटा, एलसीएम आ जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बन गया, और इंटू में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा डिवाइड में cos थीटा। cos से cos से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास में cos थीटा, और वही हमारा क्या है जैसे ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आपको प्रूव करना है प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो यहाँ पे ना तो स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है कुछ भी, ठीक है, RHS पार्ट जो है वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो रखा है, मीन साइन कॉस में आंसर आ रहा है, तो ये श्योर है कि जो LHS पार्ट है उसको भी मैं पहले तो क्या करूं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद देखते हैं क्या हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। तो अगर मैं LHS पार्ट को सॉल्व करता हूं यहाँ पे तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस में 1 अपॉन कॉस थीटा sec थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या है ये मेरा क्या आ गया LHS पार्ट। सिंप्लीफाई करेंगे cos थीटा देखो वो आ रहा है एलसीएम, cos थीटा एलसीएम आ गया, ये हमारा क्या बन गया देखो साइन थीटा प्लस 1 माइनस में cos थीटा, ठीक है, और डिवाइड में न्यूमरेटर में भी cos थीटा क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो ये cos थीटा एलसीएम आ गया, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस में cos थीटा, cos से cos क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या आ गया देखिए साइन थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया साइन थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया आपके पास में साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये आपके पास में आ गया डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या देखिए 1 प्लस साइन थीटा चाहिए यहाँ पे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में चाहिए cos थीटा। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स बन रही है वो लगभग सिमिलर सी है सिवाय उनके साइन को छोड़ के, तो अगर वो आगे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये श्योर है कि वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन में क्या होगा आप अपोजिट साइन वाले से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अपोजिट साइन वाला यहाँ पे क्या है देखिए जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है उसका अपोजिट साइन वाले से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो मेरा जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसका अपोजिट पार्ट मैं इसको जो है वो एक टर्म ले लेता हूं और ये माइनस 1 वाले को दूसरी टर्म ले लेता हूं, तो ये माइनस का है यहाँ पे तो इसको मैं क्या कर लूंगा प्लस का ले लूंगा, तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा देखो इसको मैंने ले लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया,
डिनोमिनेटर जो है उसको मैंने ले लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू क्या हो जाएगा देखिए, ये मैं ले रहा हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। ओके, मैंने क्या किया है, यहाँ जो माइनस साइन आ रहा है ये वाला, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन कर दिया इस साइन के हेल्प से। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा देखिए, अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 से। तो ये भी तो कहीं ना कहीं देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या देखिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा +1 प्लस ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। ओके, अब देखो मैं, ये मेरा ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मेरा न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ ए क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो बन रहा है ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक ऑलरेडी है तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है 2 साइन थीटा है, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 बन गया, और ये माइनस का 1 है तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ओके, डिनोमिनेटर में जो होगा वो हमारे क्या आ जाएगा सिर्फ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहां से देखो न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसको हटाता हूं देखिए यहां से हटा दूं इसको अगर मैंने हटा दिया यहाँ पे, तो अगर कॉमन लेता हूं मैं तो 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 2 साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे साइन थीटा +1 न्यूमरेटर में अपॉन डिवाइड में क्या है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन से 2 साइन कैंसिल होगा, आपके पास में क्या बच गया साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा, यही आपका क्या है RHS है। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले क्या देखोगे, स्क्वायर में है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर लोगे, अगर स्क्वायर में नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं यूज होगी, ध्यान रखना। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाना है, डरना नहीं है, ध्यान रखना। हो सकता है कि एक स्टेप बढ़ जाए आगे, एक स्टेप आपने कोई गलत कर दिया हो, जहां आपको सिंप्लीफाई करना था आपने वहां नहीं किया हो, तो आप कहीं आगे कर लेना। ठीक है, बट क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक आपके जो एलएचएस और आरएचएस पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते। कभी कभी हो सकता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को भी सॉल्व करना पड़ सकता है, ध्यान रखना। ओके, तो आपको डर कर उसको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, प्रूव दैट। अब इसमें देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है, इक्वल में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब एक तरीका तो क्या है कि आप या तो आरएचएस पार्ट को ले लो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है, या फिर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, एक तरीका ये है।
या फिर आप एलएचएस पार्ट को देखो। अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी इस टाइप के टर्म्स आए जिसमें जो टर्म्स है वो लगभग सिमिलर से हैं, अगर आप साइन को छोड़ दो, साइन को अलावा जो भी टर्म है वो क्या है, सिमिलर है, तो इस टाइप का जब भी आता है तो आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। ठीक है, तो अगर मैं एलएचएस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रैशनलाइजेशन करना है तो अपोजिट साइन वाले से क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपोजिट साइन वाले से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो न्यूमरेटर क्या बन गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि मुझे ओवरऑल परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए, है ना। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा क्या। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख दिया, माइनस इसको क्या लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोसेक थीटा, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का। यही हमारा क्या है, आरएचएस है। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर के टर्म में है डायरेक्ट, तो पहले तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, तो अगर मैं एलएचएस पार्ट को लेता हूं तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया टेन स्क्वायर ए, ये एलसीएम आ गया, ये क्या बन जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, तो मैं इसको कॉट स्क्वायर ए को एलसीएम ले लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब ये टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के, बिकॉज कॉट स्क्वायर को आप 1 अपॉन टेन लिखोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। ओके, अब ये टेन स्क्वायर ए है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज हमें देखिए आरएचएस में साइन और साइन की फॉर्म में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को तो मैं साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली। एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर ए मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये भी 1 बन गया न्यूमरेटर, और ये भी क्या बन गया 1 बन गया। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब हमें साइन की फॉर्म में चाहिए, तो इस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ, और इंटू में क्या है साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है। अब ये साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4 ए, यही आपका क्या है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये जितने भी आइडेंटिटीज पे बेस्ड थे क्वेश्चन वो हमने किए हैं। एक ये और टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और पेपर में भी पूछा हुआ है। इसमें हमें क्या है गिवन, देखिए सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको सेक थीटा को जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, कि वो इन चारों में से कौन से एक्सप्रेशन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सेक थीटा को। ओके, तो आपके पास में सेक में तो एक आइडेंटिटीज होती है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको इस सेक को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट की फॉर्म में, तो ये जो टेन है इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिख सकते हो।
बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, सेक स्क्वायर की वैल्यू है तो सेक थीटा जो है वो क्या आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू यहाँ ले नहीं रखी तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो पॉजिटिव वाला जो होगा वो क्या आ जाएगा, देखिए फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को मैं स्क्वायर से कैंसिल करता हूँ तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। टेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई ने 2022-23 में जो पेपर हुए थे उसमें पूछे हुए हैं, तो आप उनको सॉल्व कीजिए। डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आपके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा और कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।